सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज वर्ग दसम के हिंदी पाठ्य पुस्तक से के पद्य भाग से तुलसीदास चैप्टर को देखेंगे। यह जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो लिया गया है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी के जो रचित एक पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके बाल कांड से लिया गया है आपके इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को पहले पढ़ेंगे। यानी कि क्या है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, जो और उस बांदा जिले में एक गांव है राजापुर। उसी राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में नहीं बल्कि एटा जिले के सोरों नामक गांव में हुआ था। लेकिन ज़्यादातर जो प्रमाण है वह है कि राजापुर गांव में हुआ था। 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म में ही उनकी माता उनसे अलग हो गई। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। गुरु की कृपा हुई उन पर, जिससे राम की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई, भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई, और वे मानव के मूल्यों को अपनी रचनाओं में उन्होंने मानव मूल्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और उन्हीं से संबंधित, मानव के महत्व से संबंधित रचनाएं उन्होंने किया। आगे है कि राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब जिनकी तुलना ना की जा सके। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी यानी कि तुलसीदास जी जो हैं वो अतुलनीय, ऐसे राम भक्त थे श्रद्धेय तुलसीदास जी, जिनकी तुलना किसी अन्य राम भक्तों से नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। और ये जो रामचरितमानस जो उन्होंने रचना किया, जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ बन गया, वे उनके कुशलता को, उनके सृजनात्मक कौशल के बारे में हमें बताता है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कितनी योग्यता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी का राम जो है, तुलसीदास जी के श्री राम जो हैं वो क्या है, मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उन्होंने ऐसे अपने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का ऐसा वर्णन किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम जो थे वो मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक थे। इसीलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो मर्यादा में रहते हुए, और पुरुष यानी कि इतनी मर्यादा में वो रहते थे कि पुरुषों में वो उत्तम थे। आज तक न तो उनके जैसे मर्यादा का पालन करने वाले कोई पुरुष हुए हैं और ना ही शायद भविष्य में हों। और ब्रज भाषा दोनों पर उनका पकड़ बहुत अच्छा था। और ये महान कवि हमारी इस धरा को छोड़कर चले गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई सन 1623 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1532 में, और उनकी मृत्यु हो गई 1623। की रचना की है वो अवधी भाषा में की है। वहीं उनकी अन्य रचनाएं जैसे विनय पत्रिका और कवितावली, इनकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यानी कि कुल मिलाकर वे हर तरह की रचनाएं करने में माहिर थे, और विशेष करके अवधी और ब्रज भाषा में। तो ये थे तुलसीदास जी का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय देना यानी कि सूर्य को दिए दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय को देखें।
अब चलिए इस पद्य भाग में हमें तुलसीदास जी के जो इस पद्य भाग में हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। देखिए, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। हम जैसा बताए पहले, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। क्या है कि जब ये आप जानते हैं कि महाराज जनक ने सीता की विवाह के लिए, देवी सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था और उसमें शर्त क्या रखा था, एक उनके पास भगवान शिव की एक धनुष थी और वही शर्त उन्होंने रखा था कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाकर और इस पर बाण का संधारण करेंगे, उसी से सीता का विवाह होगा। तो उसी क्षण को उसी वहीं पर जो भंग होता है, जो सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों जो धनुष टूटता है, उसके बाद परशुराम जी जो शिव के अनन्य भक्त थे वो गुस्से में आते हैं और पूरे महफिल में आतंक मचा देते हैं अपनी क्रोध से। तो उसी समय की यह वर्णन आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, परशुराम जी काफ़ी क्रोध करते हैं और उनके क्रोध करने पर लक्ष्मण जी भी क्रोध करना शुरू कर देते हैं और दोनों में काफ़ी नोक झोंक होता है परशुराम और लक्ष्मण के बीच। तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद उस समय हुआ, उसी चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए यहाँ से चौपाई शुरू होते हैं। नाथ शंभु धनु भंजि निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोहि, शून्य रिसाई बोले मुनि को ही। देखिए जब परशुराम जी पूरा क्रोध में आते हैं और पूछने लगते हैं कि भाई बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा, ऐसा दुस्साहस किसने किया जिसने इस धनुष को तोड़ा, पूरे गुस्से में हैं। तो भगवान श्री राम बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही शांत भाव से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजि निहारा, कहते हैं हे नाथ, शंभु धनु, शंभु किनको कहा गया, शिव को, भगवान शिव को, और धनुष यानी कि हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। परशुराम जी को बड़े ही शांति से, बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम उनके क्रोध को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं और बड़े ही विनय पूर्वक कह रहे हैं कि हे स्वामी, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आय स्वीकार कहिए किन मोहि, आपका क्या आदेश है, आप हमें बताएं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आप हमें आदेश दें, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और यह सुनकर परशुराम को और गुस्सा आ गया और गुस्से में बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। तो भगवान श्री राम ने जब परशुराम के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया तो परशुराम जी और क्रोध प्रकट करते हुए बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई की, है राम, सेवक वो है जो सेवक की तरह काम करता है, जो सेवा करे वही सेवक होता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, सेवक वह नहीं है जो शत्रु का कार्य करके और लड़ाई करने की सोचे। सेवक वह नहीं है जो सेवा करने की छोड़कर और लड़ाई करने पर आ जाए, वो सेवक नहीं है। ये परशुराम जी बोल रहे हैं। सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसौ रिपु मोरा। बोले कि राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के तरह ही मेरा दुश्मन है। जितना बड़ा दुश्मन मेरा सहस बाहु है, उतना ही बड़ा दुश्मन मेरा वह भी है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाय
समाजा न तुम्हारे जय ही सब राजा, है ना। इसलिए अच्छा इसी में है कि वह इस संपूर्ण राज समाज को त्याग कर अलग हो जाए, अन्यथा सब राजा लोग मारे जाएंगे, है ना। कह रहा है कि इसलिए भलाई इसी में है कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने उपस्थित राजा हैं सभी मारे जाएंगे, मेरे क्रोध से कोई नहीं बचेंगे। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम। परशुराम जी कह रहे हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया वो अपने आप एक तरफ हो जाओ, मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो यहाँ एक जितने राजा हैं कोई भी राजा जीवित नहीं बचेंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, बोले पर सुधर ही अवमाने। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन लक्ष्मण और मुनिवर परशुराम के इस दर्प भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। एक गर्व से जो बोल रहे थे, जो घमंड जो झलक रहा था उन परशुराम के वचन में, ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। अब बोले परशुध ही अवमाने, और परशुराम का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काए, कबहू न असिरिस किन्हीं गुसाई। कि परशुराम जी, मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, एक मिलता था तोड़ देते थे, फिर दूसरा मिलता था फिर तोड़ देते थे, लेकिन इतना क्रोध तो किसी ने नहीं किया। आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? धनुष था, चाहे जिसने भी तो ये इस पर बाण चलाने का प्रयास कर रहा था, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहा था और उसी में टूट गया, तो इसमें इतनी क्रोध करने की क्या बात है? ये लक्ष्मण जी किसको बोले? परशुराम को। ये ही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई का भृगुल के केतु। तो फिर इस धनुष पर आपका विशेष प्रेम क्यों है? क्यों आप इस धनुष पर इतना प्रेम बरसा रहे हैं? यह सुनकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी कहते हैं, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, यानी कि भृगुवंश के परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये क्या बोले परशुराम जी? रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार, क्रोध में बोले परशुराम। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत है, इसलिए सोच समझकर और संभल कर नहीं बोल रहा है। नृप बालक काल बस बोलत ते ही तो ही ना संभार, कि तुम राजा का बेटा है, राजपुत्र है, इसलिए तुम सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुराधिनु विदित सकल संसार, क्या तुम इस धनुष को छोटे मोटे धनुष से बराबरी कर रहे हो, जिसकी महत्ता सारे संसार में है? इस धनुष का महत्व पूरे संसार में है, और इस धनुष का तुलना तुम अपने बचपन के छोटे मोटे धनुष से कर रहे हो। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। अब हम अगले पद से कल देखेंगे। यहाँ से लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, यहाँ से कल हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।